हाउ आर यू। आज हम नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेंस चेंज दैट टेक प्लेस अराउंड देम। जो एक इंसान होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो जब भी उसके वातावरण में कोई भी चेंज होती है तो उसको महसूस कर सकता है। द चेंज आर नोन एज स्टिमुलाई। इसी चेंज को बोलते हैं स्टिमुलाई। एंड द वे द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू द चेंज आर नोन एज रेस्पॉन्सेज। और किस हिसाब से, किस तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्सेज। A reflex action is an involuntary, quick response to a stimulus, generally without the involvement of the brain. तो रिफ्लेक्स एक्शन है एक इनवॉलेंट्री, बहुत ही तेज रिस्पॉन्स एक स्टिमुलस का, जनरली विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। These actions are controlled by the spinal cord. तो ये actions कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड। When we touch a hot utensil, अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, the sensory nerves, जो sensory nerves होती है हमारी स्किन पे, फिंगर्स पे, immediately carry the information to the spinal cord that the utensil is hot. तो इंफॉर्मेशन देता है, सेंसरी नर्व्स कैरी करती है इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को कि यूटेंसिल इज हॉट। ये ऐसे जाती है, यहाँ से आपको डायग्राम में दिखाया गया है, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। तो हैंड से लेके ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कैरीड ऑन टू द ब्रेन। तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन पे नहीं जाती है, इसमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बिकॉज इट वुड टेक मोर टाइम, क्योंकि उससे इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि ये क्विक है तो इसलिए इस स्पाइनल कॉर्ड ही तक जाती है इंफॉर्मेशन। तो उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड सेंड्स बैक द सिग्नल। तो स्पाइनल कॉर्ड वापस से सिग्नल भेजता है थ्रू मोटर नर्व्स टू पुल अवे द हैंड इमीडिएटली। तो इसी वजह से हम अपना हाथ जल्दी उस गर्म चीज़ से उठा पाते हैं। तो वहाँ पर हमारे हैंड पे, स्किन पे रिसेप्टर्स होती है, तो वहाँ पे ये जाती है इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से सिग्नल। तो हमारा हाथ, वी पुल अवे हैंड इमीडिएटली। दिस स्पॉन्टेनियस एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। इसी तेज एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब हम रिफ्लेक्स एक्शन की बहुत सारी एग्जाम्पल है। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस आर watering of mouth on smelling a pleasant food aroma and sneezing when the nose is irritated। ये दो एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा है रिफ्लेक्स एक्शन की। जब हम किसी अच्छे खाने को देखते, उसकी स्मेल सूंघते, हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आ जाता है। इट इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन, ये किसकी एग्जाम्पल है। और जब हम स्नीज़ करते, हमारी नाक में कुछ चला जाता है डस्ट, तो हम स्नीज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स है। द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू कनेक्ट विद द सराउंडिंग्स आर ईयर्स, आइज, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन्स है की वजह से हम कनेक्ट रहते हैं विद आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि आँखों से हम देखते हैं, आई से हम बाहर की आवाज़ सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, टांग से हम बातें कर सकते हैं, एंड स्किन भी है, उससे हम टेम्परेचर, गर्म सर्द का महसूस हो जाता है। दे हेल्प अस टू सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड फील। अब हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। आइज़ एनेबल अस टू सी अराउंड अस। आइज़ किस काम आती है? आइज़ हमें दुनिया देखने के काम आती है। जो हमारे सामने चीज़ें, उनको हम आँखों की वजह से ही देख पाते हैं। ईच आई कंसिस्ट ऑफ एन आई बॉल दैट इज़ लोकेटेड इन द हॉलो सॉकेट इन द स्कल। तो ये आई बॉल्स कहाँ पे होती है? ये हमारे स्कल, जो खोपड़ी इंसान की होती है, उसमें सामने से हॉलो सॉकेट्स होते हैं, छेद जैसे होते हैं, बिल्कुल हॉलो, उन्हीं में ये रिजाइड करती है, ये आई बॉल। There is a fluid inside the eyeball that protects the eye from shocks and minor jerks. अब आई बॉल के अंदर फ्लूइड होता है, जैसे ब्रेन के अंदर बोला था, तो आई बॉल के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्ट करता है आई को, किससे? फ्रॉम शॉक्स एंड माइनर जर्क। कभी आँख को लग जाती है तो उसको प्रोटेक्ट करता है।
द eyelids एंड आई लैशेज प्रोटेक्ट द आइज फ्रॉम द डस्ट। अब eyelids जो आपको आंखों के ऊपर eyelids होते हैं जो बंद होते हैं खुलते हैं और उनके सामने वो आई लैशेज होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं आइज को फ्रॉम डस्ट डर्ट, जो भी बाहर है उससे, वातावरण में जो भी गंदगी है उससे प्रोटेक्ट करते हैं। द आइज हैज़ डिफरेंट पार्ट The eyes has different parts: cornea, iris, pupil, retina, and optic nerve. Cornea. Cornea is the circular, transparent area which covers the front of the eye. जो हमारी आई का फ्रंट पार्ट होता है वो एक और उसको कॉर्निया बोलते हैं, ये कवर करता है हमारे फ्रंट ऑफ द आई को। यू कैन सी द डायग्राम, कॉर्निया इज द आउटर, ये कवर करता है फ्रंट ऑफ द आई को, यहाँ पे दिखाया गया है। देन देयर इज आयरिस, आयरिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्निया। जो ये आयरिस होता है ये कॉर्निया के पीछे होता है। इट्स राउंड कलर्ड पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स द आईज इट्स डिस्टिंक्ट कलर। आयरिस प्रेजेंट होता है बिहाइंड द कॉर्निया और ये राउंड होता है कलर्ड पार्ट, जो हमारी आंखों का कलर होता है वो इसी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द आयरिस। प्यूपिल इज द ओपनिंग प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द आयरिस। जो प्यूपिल होता है अब आप देख सकते हैं इट्स द ओपनिंग, ये एक ओपनिंग होता है, इट्स प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द आयरिस, ये आयरिस के सेंटर में होता है। दिस इज द प्यूपिल। यहाँ ये क्या काम करता है, लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल, तो लाइट इसी के थ्रू बाहर से अंदर जाती है। फिर इसके बाद होता है लेंस, आप देख सकते हैं ये दिस पोर्शन इज लेंस। लेंस इज द क्लियर पार्ट ऑफ द आई, ये आई का क्लियर पार्ट होता है बिल्कुल साफ, लोकेटेड बिहाइंड द आयरिस, ये आयरिस के बैक में होता है, आयरिस के पीछे। इट हेल्प्स टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना, जो रेटिना पे लाइट जाती है तो फोकस यही करती है, यही लेंस फोकस करता है ऑन टू द रेटिना। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेटिना। रेटिना इट इज अ लाइट सेंसिटिव लेयर प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल, ये प्यूपिल के पीछे होता है। द इमेज, जो इमेज होती है किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल, वो यहाँ पे बनती है, इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। ऑप्टिक नर्व, अब आप देख सकते हैं दिस इज ऑप्टिक नर्व। इट इज कनेक्टेड टू द इट कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन, ये आई को कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। मैसेज, जो भी इंफॉर्मेशन मैसेज होती है फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से जो भी मैसेज जाती है वो दे आर कैरी टू द ब्रेन थ्रू दिस नर्व, तो इसी नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाती है।